हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक। जो ब्लॉग आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और हम चलते हैं किचन की तरफ। मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके मैं करने लगी थी भाई अपना काम। और मैंने ना मतलब चने बॉईल किए थे, जो कि मैं नहाने से पहले ही मतलब रख दिए थे, तो बॉईल हो चुके थे। तो मैं देख रही थी अगर भाई अच्छे से बॉईल हुए हैं कि नहीं। तो मैंने देखा, एक निकाल के देखा दबा के, तो वो अच्छे से बॉईल हो गया था। खूब अच्छे से बॉईल हो गया था। उसके बाद ना मैंने फिर सारी मतलब चीज़ चॉप की। पहले टमाटर, फिर प्याज, सब कुछ चॉप किया। और हरी मिर्च भी चॉप कर ली थी। हरी मिर्च का पता है टेस्ट ही एकदम अलग होता है। और उसके बाद ना मैंने चने को फ्राई करने के लिए देखो कढ़ाई रख दी थी गैस पे। और पता है मुझे ना बहुत ज़ोरों वाली भूख लग रही थी, क्योंकि आज ना मैं ठीक 2 दिन बाद खाना खाती, मतलब ब्रेकफास्ट करती। 2 दिन से मेरा व्रत था, गुरुवार का पड़ गया, फिर मेरा त्रयोदशी का पड़ गया, तो इसलिए मतलब खाना तो खाया ही नहीं था। और ना 2 दिन बाद वही खा रही थी, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और वो भूख तो बहुत तेज़ वाली लग रही थी। और उसके बाद ना फिर मैंने फ्राई किए। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल रखा। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया मैंने जीरा डाला। जीरा डालने के बाद फिर मैंने प्याज डाल दी थी। प्याज को खूब अच्छे से भून रही थी मैं। मैंने कहा एक बार प्याज अच्छे से सॉटे हो जाए, उसके बाद में फिर मैं टमाटर डालूँ। टमाटर भी डाल दिए थे और सारे मसाले डाले फिर मैंने बारी बारी से। और इसमें तो नॉर्मल मसाले होते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया, ये सब कुछ डाल के फिर मैंने चने भी डाल दिए थे। और चने को खूब अच्छे से मैं फ्राई करी थी। और मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी फ्राई हो जाओ, मुझे भूख लग रही है। मेरे पेट में बहुत ज़ोर वाले चूहे कूद रहे थे, क्योंकि 2 दिन बाद खा रही थी भाई, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और उसके बाद फिर मैंने देखो चने भी डाल दिए थे। और जैसे ही मैंने चने मतलब डाले, वैसे मैं अच्छे से मिक्स करने लगी थी, क्योंकि सारा मसाला नीचे होता है, तो मैं ऊपर नीचे सब मिक्स करने लगी थी। फिर अपने और पापा के लिए, भैया के लिए एक प्लेट में निकाल के रखे। और फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए चली गई थी। अब मैं ब्रेकफास्ट बना के फ्री हो गई और मैं करूँगी नाश्ता। और पता है खाने के टाइम ही लाइट चली जाती है, बड़ी गुस्सा आती है जब खाने के टाइम लाइट चली जाए। तो एक तो इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से लाइट ने सच बताऊँ ना बहुत परेशान कर लिया। लेकिन इस बार ना हमने ना ये लाइट की ऐसी हालत देख के ना सच में छोटा वाला फ़ैन ले लिया है। बहुत ही काम आ रहा है ये तो हमारे। और पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, पापा को दे दिया, पापा अपना ब्रेकफास्ट करें, मैं भी कर लूँ। 2 दिन से पता है एकदम से भूख लग रही है सच में, ब्रेकफास्ट देखते ही साथ। बहुत ही टेस्टी बनी है पता है। मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है, चने चने खा रही हूँ मैं। जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट करके फ्री हुई तो मम्मी की आवाज़ आ गई, क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं, आप काम बताओ। तो मम्मी बोली लौकी को छील के काट लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं लौकी छीलने लगी थी, जैसे ही छीली मैं काटने लगी थी। और लाइट तो आ ही नहीं रही थी, फ़ैन के सामने बैठ के अपना काम कर रही थी। और मैं पता है मैं अपना मतलब लैपटॉप वाला काम भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब लाइट नहीं आ रही तो इन्वर्टर भी ऑफ हो गया था और वाईफाई भी ऑफ हो जाता है। तो मैंने कहा चलो अपना काम तो करूँगी नहीं, मम्मी की हेल्प कर देती। तो मैं मम्मी की हेल्प करने लगी थी। लेकिन सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई थी, बस मैंने चॉप करके रख दी थी। फिर मैं जुगाड़ बना रही थी भाई, कैसे भी करके अपना काम तो करना ही है मुझे, क्योंकि 2-3 दिन से मैं ब्लॉग डाल नहीं पा रही थी। फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से। फिर मैंने कहा चलो जल्दी से अपना ये सब्ज़ी वगैरह चॉप की, फिर मैं सीधा अपना काम लेके बैठ गई थी। मैंने कहा कैसे भी करके अपना काम तो करना ही है। खाना खा के लेट गई हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। और क्या करूँ, अब मेरी फ्रेंड भी चली गई है किट्टू, वो गई है अपनी ससुराल, क्योंकि उसके यहाँ कुछ एक अचानक से ही प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से वो चली गई है। और मैं तो थी नहीं, क्योंकि मैं टूडला चली गई थी। जब मैं लौट के आई देखा तो उसके यहाँ पे ताला पड़ा हुआ था, इस वजह से फिर मैंने फ़ोन करके पूछा। मैंने कहा कहाँ गई? तो बोली यार ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं निकल आई, वहाँ से मिल नहीं पाई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर मिल लेंगे। और पता है हमारे यहाँ तो लाइट ने तो हद कर दी, सुबह से लाइट चली गई है। और अभी थोड़ी देर के लिए आई थी, अभी ना 12:30 बज रहे और फिर से लाइट चली गई। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, सच में ऐसी गर्मी में लेटा भी नहीं जाता। क्या ही करें, और कहीं जा भी नहीं सकती, इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी हो रही है ना, कि कहीं इतनी धूप में बाहर निकल भी नहीं सकते। अब सोच रही थी थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, लेकिन जैसे ही सोने का टाइम हुआ ना, वैसे ही लाइट चली। पता नहीं लाइट को मतलब कैसे पता चलता है कि भाई मैं सोने जा रही हूँ, वैसे ही लाइट गोल हो जाती है, चली जाती है। अब क्या, थोड़ी देर देखती हूँ, लाइट का वेट करती हूँ, आ जाए तो ठीक है। मम्मी तो सो गई हैं, क्योंकि मम्मी थक जाती है ना, सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाती है इस वजह से। और मम्मी तो अपना सो रही है, पापा भी सो गए, मैं ही जग रही हूँ अकेले। गर्मी की वजह से देखो मेरी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, सच में पूरा पसीना पसीना हो रही हूँ। आज लाइट ख़राब हो गई है, लाइट जैसे जैसे आई भी वो भी ख़राब हो गई। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बाहर भी बिल्कुल हवा नहीं चल रही। सच में गर्मी की वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जल्दी से लाइट सही हो जाए, भी बोला तो है, देखते हैं।
अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए फिर मैं आ गई थी बाहर। और बाहर आके देखा तो भाई मम्मी और ये सब दादी, ये तीनों दादी हमारी, तो ये तीनों दादी बैठी हुई थी मम्मी साथ में, मतलब बातचीत कर रहे थे। क्योंकि शाम के टाइम ना सब लोग बाहर आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है सच में, तो बाहर आके सब लोग बैठ गए थे, क्योंकि बाहर थोड़ा सा राहत मिलती है, हवा चलती है, और 4 लोग आके बैठ जाते तो भाई अच्छा खासा टाइम पास भी हो जाता। पापा को दवा, पापा देखो दवा खाने के लिए वेट कर रहे हैं, मम्मी का दवा खा ली, लेकिन अब चूरन खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब मम्मी चूरन दे दे। और मम्मी इधर अपना सारा सामान मतलब रख रही हैं, भैया लेके आए तो डब्बे में पैक करके रख रही हैं, क्योंकि बरसात का टाइम है ना, तो फिर ना टोस्ट वगैरह ना सब सील जाते हैं, सब नम हो जाते हैं। और देखो बज रहे हैं 9 बजने वाले हैं। मैं भी हो गई हूँ अपने काम से फ्री, और अब मैं करूँगी थोड़ी सी दीदी से बात, उसके बाद फिर सोऊंगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, सुबह है अमावस्या। तो मम्मी ने बहुत सारा काम बता दिया है कि इतना सारा काम करना है, क्योंकि कल मतलब पितृ अमावस्या है ना, मतलब विदाई होती है पितरों की, तो कल वही है, तो बहुत सारा काम भी करना है। तो मम्मी, मैंने बोल भी दिया मम्मी को, मैंने कहा मम्मी मुझे सुबह 4 बजे उठा देना जल्दी, मैं आपका सारा काम करवा दूँगी, आप मत करना, मैं मतलब मम्मी की हेल्प करवा दूँगी सुबह सुबह से, क्योंकि मम्मी को सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, 3 बजे उठ जाती है ना भैया की वजह से, इस वजह से। तो मैंने कहा आप मुझे उठा देना, मैं आपका काम करा दूँगी, टेंशन मत लो, क्योंकि मम्मी को टेंशन होने लगती है जल्दी जल्दी काम करने की, जैसे कि जल्दी करो लेट हो रहे हैं। तो मैंने कहा आप टेंशन मत लेना, मैं काम करवा दूँगी। और आज के ब्लॉग को यही एंड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो फ्रेंड्स। बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि डेली ब्लॉग का, डेली वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। फ्रेंड्स आप सभी के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है, बहुत सारा सपोर्ट करो, बहुत सारा प्यार दो फ्रेंड्स। थैंक यू।